श्री हरि सच्चे संत। याद रखो, सच्चे संत भगवत स्वरूप ही होते हैं। भगवान की भांति संत भी स्वभाव से सब हैं। वो सब उन्हीं में हैं, वे सब में हैं, सबके हैं और सबसे पृथक भी हैं। यह सब इसलिए है कि वे भगवान को प्राप्त हैं। सच्चे संत विश्व के आधार हैं, विश्व के आराध्य हैं, विश्व स्वरूप हैं, विश्व की रक्षा हैं और विश्व की शोभा हैं। वे धर्म के आधार हैं, धर्म स्वरूप हैं, धर्ममय हैं और धर्म की रक्षा हैं। उनके द्वारा स्वभाव से ही ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनसे विश्व तथा धर्म की रक्षा होती रहती है। इतने पर भी वे विश्व से सदा परे होते हैं। संत में अहंकार का लेश भी नहीं होता। इसी से वे अपने पुरुषार्थ से भगवत प्राप्ति का दावा नहीं करते। वे भगवत प्राप्ति में भगवत कृपा को ही मुख्य मानते हैं। उनका पुरुषार्थ वस्तुतः भगवत कृपा से ही संचालित और उससे अभिन्न होता है। संत भगवान की ही भांति दया के समुद्र होते हैं। वे स्वभाव से ही सबके सुहृद होते हैं। उनकी दया में न कायरता होती है, न ममता, न स्वार्थ होता है, न भय, न कामना होती है, न अभिमान। जैसे सूर्य स्वभाव से ही विश्व को प्रकाश देता है, वैसे ही संत विश्व के प्राणियों पर दया करते हैं। पर संत बड़े दूरदर्शी या संवरदर्शी होते हैं, अतः उनकी दया भी परिणाम के यथार्थ हित को ही देखती है। इसीलिए संत अत्यंत मृदु स्वभाव तथा नित्य दया से द्रवित रहने पर भी कहीं कहीं ब्रज से भी कठोर भी प्रतीत होते हैं। संत सर्वथा समभावपन्न, समता में मूर्तिमान समत्व ही होते हैं। वे किसी में कुछ भी आसक्ति न रखते हुए भी सबके प्रति निश्चल प्रेम करते हैं। साधारण मनुष्य को शरीर से चाहे किसी भी अंग में कोई दुख सुख हो, जैसे उसकी समान रूप से अनुभूति होती है, क्योंकि उसकी समस्त शरीर में अहंकार और ममता युक्त समता होती है। वैसे ही संत की समस्त जीव समूहों में अहंकार और ममता से रहित स्वाभाविक समता होती है। वे दूसरे समस्त जीवों के सुख दुख में सुखी दुखी से होकर प्राणी की बलि देकर भी उनके दुखों को दूर करते हैं और सुखों को बढ़ाते हैं। विषयी लोग जहाँ अपने भ्रामात्मक स्वार्थ के लिए दूसरों का चाहे जैसा अहित करने में भी नहीं सकुचाते, ठीक इसके विपरीत वे संतजन दूसरों के यथार्थ हित के लिए हंसते हंसते अपने शरीर तथा जगत के माने हुए सर्वस्व को न्यौछावर कर देते हैं, पर अपने ऊपर आए हुए सुख दुख की ओर वे दृष्टिपात ही नहीं करते। उनके ऐसे व्यवहार में विषमता दिखने पर भी उनके अंदर नित्य निर्दोष समता रहती है। न तो उन्हें कोई बड़े से बड़ा सुख ही विचलित कर सकता है और न भयानक से भयानक दारुण दुखी। याद रखो, मान अपमान, स्तुति निंदा और लाभ हानि सभी द्वंद्वों में संत सम होते रहते हैं। वे मान, स्तुति तथा लाभ में हर्ष से फूले रहते हैं। अपमान, निंदा तथा हानि में विषाद से अपने स्वरूप को भूलते नहीं, पर यथा योग्य व्यवहार करने में सकुचाते भी नहीं। न तो वे मान, स्तुति भी और लाभ को स्वीकार करने में डरते हैं और न अपमान, निंदा और हानि का प्रतिकार करने में ही स्वरूप की हानि समझते हैं। ऐसा करते हुए भी वे इनसे सदा परे, निर्लिप्त तथा नित्य निर्विकार रहते हैं। संत स्वभाव से ही क्षमा, प्रेम, संतोष, कल्याण, करुणा
और सदाचार की मूर्ति होते हैं। वे सर्वदा संतापहीन, आनंदमय तथा शांति के भंडार होते हैं और अपने स्वाभाविक आचरणों के द्वारा जगत के प्राणियों का संताप रहते हुए उनमें क्षमा, प्रेम, संतोष, कल्याण, करुणा, सदाचार, आनंद और शांति का प्रचार, प्रसार और विस्तार करते रहते हैं। संतों के लिए कुछ भी कर्तव्य या विधि निषेध न होने पर भी वे बड़े कर्तव्य परायण और विधि का अनुसरण करने वाले होते हैं। उनमें बसी हुई लोक कल्याणकारिणी वृत्ति उनके द्वारा निरंतर ऐसे कार्य करवाती है जिससे जगत का कल्याण हो। वे वृत्तियों से परे नित्य स्वरूप स्थिति रहते हुए भी सावधान साधक की भांति सदा शुभ आचरण करते हैं तथा ग्रहण त्याग की परिधि से परे होते हैं। इस शुभ का ग्रहण और अशुभ त्याग करते हैं, इसीलिए उनका जीवन अन्य लोगों के लिए आदर्श होते हैं। सभी सच्चे संत अंदर से वस्तुतः ऐसे होने पर भी सबके बाहरी आचरण ऐसे ही हों, एक से ही हों, यह आवश्यक नहीं है। भगवान मंगलमय। मेरे मन में सदा सर्वदा मंगलमय भगवान निवास करते हैं। उनके समस्त दिव्य गुण और भाव मेरे मन में सदा तरंगित हो रहे हैं। अब मैं उनके सिवा मन में किसी भी अन्य वस्तु को और किसी भी बुरे विचार और भाव को नहीं आने दूंगा। निश्चय करो, मैं सर्वत्र भगवान और भगवान के मंगलमय भावों को देखूंगा, सदा सद्विचार करूंगा। मेरे मुख से सदा भगवान की महिमा को बताने वाले, सबका हित करने वाले, सुख पहुँचाने वाले सत्य, मधुर और पवित्र वचन ही निकलेंगे। मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो श्री भगवान की प्रसन्नता का कारण न हो। सदा उनकी सेवा के लिए ही उनके प्रीतिकर कर्म करूँगा। मेरी इच्छा सदा उन्हीं कर्मों के करने की होगी जिनसे भगवान और उन्हीं के अभिव्यक्त रूप जगत के प्राणियों का सुख होता हो। मुझे कभी भी सद्विचार तथा सत्व कर्म को छोड़कर अन्य किसी भी विचार तथा कर्म के लिए अवकाश ही नहीं मिलेगा। मन तथा शरीर नित्य भगवान की सेवा में ही लगे रहेंगे। एक क्षण का भी सेवा वियोग मुझसे सहन नहीं होगा। मेरा कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता, मेरा कभी कोई बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि सभी में सभी समय मेरे भगवान ही निवास करते हैं और मेरे लिए जो कुछ भी जिस किसी के द्वारा भी होता है सब भगवान के मंगलमय विधान से मेरे भगवान मेरे मंगल के लिए ही होता है। संसार में मुझको कोई भी मनुष्य घटना कभी भी निराश या उदास नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे परम सुहृद भगवान नित्य स्वाभाविक ही मेरे मंगल करते रहते हैं। और जब सर्वशक्तिमान सर्वत्र विराजमान मेरे प्रभु मेरे मंगल विधान में संलग्न है, तब सफलता में संदेह की स्थान ही कहाँ, जिससे निराशा और उदासी की संभावना हो। निश्चय करो, जब भगवान के मंगलमय राज्य में अमंगल को स्थान ही नहीं, तब अमंगल की कल्पना करके मैं क्यों व्यर्थ ही अमंगल को बुलाऊं? जब सभी में मेरे भगवान भरे हैं, तब सभी मंगल से ही ओतप्रोत हैं, फिर मैं किसी में अमंगल के दर्शन करके इस सत्य का हनन क्यों करूं? जब सर्वत्र और सदा मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है, तब मैं सदा आनंद में ही निमग्न रहूँगा। जीवन, मृत्यु, लाभ, हानि, सुख, दुख, मान, अपमान, स्तुति, निंदा, किसी भी बाहरी अवस्था का मेरी इस नित्य आनंदमय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकेगा। यहाँ जो तुम्हें दोष, दुख, अमंगल तथा अशुभ दिखता है, वह इसलिए दिखता है कि तुम सदा सर्वत्र नित्य अमंगल और आनंदमय भगवान को नहीं देख पा रहे हो। यहाँ जो कुछ ऊपर से दिखता है वह उन मंगलमय भगवान को ही विभिन्न उच्छेद वेश है, उन्हीं की लीला के विविध दृश्य हैं, उन्हीं की आड़ में नित्य आनंद घन स्वरूप भगवान सदा विराजमान है। तुम अशुभ की कल्पना करते हो, इसी से तुम्हें दुख होता है। किसी भी अशुभ से अशुभ कहे और माने जाने वाले पदार्थ और भाव में भी गहराई से देखोगे तो
तुम्हें परम शुद्ध और परम सुख स्वरूप भगवान छिपे दिखाई देंगे। जहाँ जाओ, जहाँ देखो, उन्हें ही देखने का प्रयत्न करो। अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से उन्हीं का अनुसंधान करो, उन्हें पहचान लो और निहाल हो जाओ। जय जय श्री राधे।